हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 7 का मैथ्स हम करने वाले हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वो है चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3 कंप्यूटर। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी बच्चों यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई पहले एक विद्यार्थी को कितने चाहिए कंप्यूटर, उसके बाद 24 विद्यार्थियों के हिसाब से निकाल सकते हैं। एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करें और जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजें। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए, 3। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। तो एक विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे, लिए कंप्यूटर 3/6 यानी 1/2। यही करते हैं हम। अब देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, भाई आधा कंप्यूटर तो नहीं आता ना, कंप्यूटर तो पूरा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 विद्यार्थी जो हैं वो एक कंप्यूटर यूज करते हैं, एक कंप्यूटर पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब एक विद्यार्थी के लिए हमने पता कर लिया, हमें कितने विद्यार्थियों के लिए अब जानना है, 24 विद्यार्थियों के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए, 1/2 इंटू 24। तो ये कितना आ जाएगा, 12 कंप्यूटर। 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यही हुआ था कि भाई 2 बच्चे एक कंप्यूटर काम करते हैं। तो 24 बच्चे कितने कंप्यूटर पे काम करेंगे, भाई 12 कंप्यूटर पे करेंगे जब 2 बच्चे एक पे काम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर वर्ग और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर वर्ग। तो आपको क्या बताना है, जो ये 2 पार्ट पूछे हैं इनके आंसर आप देंगे। क्या क्या पूछा गया है, एक तो बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर वर्ग के कितने व्यक्ति हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों राज्यों में कि भाई जो प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ऐसे करके रहते होंगे ना भाई कुछ व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। तो आपको इनकी संख्या बतानी है कि दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग में कितने व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। दूसरी चीज क्या पता करनी है आपको, दूसरे पार्ट में बताना है कि भाई किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। मतलब ये कैसे पता लगेगा कि भाई घनी जनसंख्या कहाँ पे होगी। अब देखिए, अगर थोड़े से एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां की जनसंख्या घनी हो गई। अब इतने ही एरिया में अगर यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या कम घनी होगी। एरिया उतना ही है, जनसंख्या, लोग कहीं पे ज्यादा रहते हैं कहीं पे कम रहते हैं, जहाँ पे उतने ही एरिया में कम लोग रहेंगे वो जनसंख्या कम हो गई। तो बच्चों इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको प्रति किलोमीटर वर्ग में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है हर एक राज्य में। एक बारी आप इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आता है आप अपना आंसर सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे राजस्थान की। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल है 3 लाख किलोमीटर वर्ग और जनसंख्या है 570 लाख। तो आप लिख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या इसकी कितनी है। 3 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या ये कितनी हो गई 570। अब अगर 1 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या पूछी जाए तो कितनी हो सकती है 570 बटे 3। कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 एकम 3, 2 बच के 3 27, 0 का 0, ये आगे 190। इसी तरह हम यूपी का निकाल लेंगे। भाई ये चीज ध्यान दीजिए कि 1 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या है 190 लाख, तो 1 किलोमीटर वर्ग में कितनी होगी 190। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि भाई 1 किलोमीटर वर्ग में 190 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या बोला गया था, फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के लिए बोला गया था कि इसकी जनसंख्या 1660 लाख है और क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर वर्ग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स 660। हमें निकालनी है 1 लाख किलोमीटर वर्ग में जनसंख्या। इसको हम निकालेंगे 1660 बटे 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 830, 803 लाख, 830 लाख आ गई 1 लाख किलोमीटर वर्ग में। तो 1 लाख किलोमीटर में 830 लाख लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहेंगे भाई 830 लोग रहेंगे। तो यहाँ पे इतने व्यक्ति आप लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो देखिए यहां से हमारे पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। पहले पार्ट का आंसर कितना है, राजस्थान राजस्थान में बोला गया है वहां कितने लोग रहते हैं 190 व्यक्ति। इस तरह से आप लिखेंगे प्रॉपर आंसर। फिर उत्तर प्रदेश ये है 830 व्यक्ति। तो आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा इनमें डिफरेंस है। इनमें उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर के एरिया में कितने रहते हैं 830 व्यक्ति, जबकि राजस्थान में सिर्फ 190 व्यक्ति ही रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत ही इजीली मिलने वाला है। पूछा गया है किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। घनी कौन सी होती है, जिसमें कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हों, कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हों। तो ऑब्वियसली राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है, क्योंकि उसमें 1 किलोमीटर में सिर्फ 90 लोग ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राजस्थान। ये आंसर हो जाएगा। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं अभी के अभी। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं।
अब प्रतिशत का कोई क्वेश्चन है आपके सामने, 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो बच्चों ये चीज तो आप सीख चुके हैं पहले कि परसेंटेज चैप्टर में कि प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, किसी भी टर्म को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर परसेंट को प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटीज कंपेयर करनी है प्रतिशत की फॉर्म में। तो एक बार इस चीज को रिवाइज करते हैं कि 1/3 को प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज, तो सबसे कॉमन चीज जो यूज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे ये जानना आवश्यक है। तो परसेंटेज जब भी हम नाम सुनते हैं दिमाग में एक चीज आती है कि भाई क्लास में बात करते हैं कि किस बच्चे की कितनी परसेंट आए हैं, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, है ना, ये होता है। तो परसेंट मतलब होता है कि भाई जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं 100, टोटल मार्क्स 100 है, तो 100 में से कितने आए, आपके मार्क्स आए मान लीजिए 85, 85 मार्क्स आए 100 में से। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने परसेंट मार्क्स आए आपके आए 85% मार्क्स। ये होता है परसेंटेज। अब क्या फंडा होता है इसका, इसको भी एक बार देखते हैं। भाई जब भी हमें किसी भी चीज को प्रतिशत के रूप में बदलना हो, ठीक है, जैसे आपके मार्क्स आए हैं 85, है ना, तो प्रतिशत के रूप में बदलना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। तो देखिए कुछ भी है, आपको ये परसेंटेज का साइन दिख रहा है, यहाँ पे ये साइन एक्स्ट्रा आ गया। परसेंटेज का साइन मतलब क्या होता है बच्चों कि 85 है, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे मैं 100 लगाऊंगा जरूर, ठीक है, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, या फिर नीचे से 100 हटाऊंगा तो यहाँ पे परसेंटेज लगा दूंगा मैं। बहुत ही सिंपल सी चीज बताई है मैंने। अब 85 को मेरे को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, 85 को छोड़ो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करते हैं हम। 1/3 को प्रतिशत में बदलना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई क्या कुछ चेंज हुआ 1/3 में, कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अभी बताता हूँ। अगर इन दोनों को मैं आपस में कैंसिल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/3 ही आएगा। मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, 1/3 एज इट इज रहा है, लेकिन हमें परसेंटेज में बदलना है, इसीलिए मैंने 100/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर में 100 है, अगर मैं इसको हटा के इसके सामने परसेंटेज लगा दूं, जैसे 1/3 इंटू 100%, नीचे से मैंने 100 हटा दिया और इसके बजाय मैंने यहाँ पे एक प्रतिशत लगा दिया, ये चीज ध्यान रखो आप, ठीक है। तो ये बन गया 100/3%, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 100/3%। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 3 तिया 9 और 1 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है। तो कितना लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 33 सही 1/3%। तो 1/3 को आपने प्रतिशत में बदला, कितना आया, 33 सही 1/3%। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी चीज आपको आ गई है, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा एकदम, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखेंगे। 33 सही 1/3% है, ये चीज है। अब प्रतिशत को अगर हम साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इस चीज को भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये प्रतिशत किस चीज के वजह से हमने लगाया था,
ये चीज हम देखेंगे। पहले तो इसको वापस से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 इंटू 33 99 प्लस 100 100/3 आ गया, है ना। ये प्रतिशत एज इट इज है। हमने किया था भाई परसेंटेज के नाम पे हमने क्या किया था, नीचे जो 100 था 100 था उसकी जगह परसेंट लगा दिया। अब हम जो परसेंट है उसको हटाना है और साधारण भिन्न में हमें बदलना है, तो हम परसेंटेज की जगह 1/100 से गुना कर देंगे या फिर 100 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3। देखिए सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से हमने कर लिया है। तो इसी तरह हम दोनों चीज कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में इस तरह से बदल सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। इस फंडे को आप घर पे जरूर रिवाइज करें और इसको अभी नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने समझा होगा। हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए भी एक फंडा किया है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करें घर जाके, उसके बेस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। कुछ डाउट होता है अगली क्लास में आप उस डाउट को पूछें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।